हाय गाइस, त्रोना डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट है। आपको सबका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते जाना। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे और उनमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शाकाहारी कौन सा है। तो अगर मैं शाकाहारी की बात करूँ तो चीता, हिरण, शेर, कुत्ता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी कि हिरन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, दाल पादप का कौन सा भाग है, यानी जो दाल है वो पादप का कौन सा भाग है, फूल, फल, बीज, तना। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर आपके दाल के है, एक बीज है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, दालों में मुख्य रूप से प्राप्त होती है, यानी दालों से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होती है। और इसमें ऑप्शन में दे रखा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, भोजन। तो अगर मैं आपके करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें थर्ड में आपका सी यानी कि प्रोटीन आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, आलू पादप का कौन सा भाग होता है। क्या पूछ रहा है, आलू पादप का कौन सा भाग होता है, यानी जड़ होता है, पत्ती होता है, तना होता है, फूल होता है। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ का आपका हो जाएगा तना, यानी कि आलू पादप का कौन सा भाग होता है, तना भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर, भोजन में ऊर्जा दाता पोषक तत्व कौन सा है, यानी जो भोजन है उसमें ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, रुक्षांश, विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ में देखिए हमें ऊर्जा किससे मिलती है, सब जानते हैं कि पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, मर्तजीवी पादप का उदाहरण है। क्या बोल रहा है, मर्तजीवी जो पादप है उसके उदाहरण की बात कर रहा है, यानी 6 नंबर की अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीम, म्यूकर, ड्रोसेरा और अमरबेल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 में आपका म्यूकर, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 7 क्या बोला, कीट बक्सी पादप नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा उनमें से कौन से कीट बक्सी पादप नहीं है। ड्रोसेरा नहीं है, अमरबेल नहीं है, ड्योनिया नहीं है, या यूट्रिकुलेरिया नहीं है। तो अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूँ तो अमरबेल, यानी अमरबेल क्या नहीं है, आपका कीट बक्सी पादप नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पादप जो भोजन हेतु दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं। क्या बोल रहा है कि ऐसे पादप बताना आपको जो भोजन के लिए क्या करता है, दूसरे पादप के ऊपर निर्भर रहता है, वे क्या कहलाते हैं। तो परजीवी, सबपोषी, मृतजीवी, कीट बक्सी। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएंगे, परजीवी, यानी ऐसे वो पादप हैं जो भोजन हेतु किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी अन्य यानी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। क्या बोला कि जो पत्तियों का हरा रंग है वो उनके कौन से वर्णक के कारण होता है। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, हरित, प्रण, लवण, प्रणहरित। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि पत्तियों का जो हरा रंग है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, तो कौन से वर्णक के कारण होता है, वो आपके प्रणहरित के कारण, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर बोला, पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, यानी जो पादप है उनमें भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तने में, जड़ में, पत्तियों में, बीज में। तो अगर मैं 10 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों से, यानी पादप में भोजन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। इसी प्रकार देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी वस्तु चमकीली है। 4 ऑप्शन दे रखे और पूछ रहा आपसे कि इनमें से चमकीली कौन सी है, लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन, सोना। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सोना क्या है आपकी सबसे ज्यादा चमकीली है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे और पूछ रहा है इसमें से कौन सी वस्तु है जो जल में घुल जाती है, लकड़ी का बुरादा, लोहे का बुरादा, चौक पाउडर। देखिए आप ये जो प्रयोग है आप घर पे भी आराम से करके देख सकते हैं। आप एक गिलास ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और उसके अंदर क्या डालिए, लकड़ी का बुरादा डालिए, तो वो क्या करेगा, ऊपर तैरने लग जाएगा छोटे छोटे कणों के रूप में। इसी प्रकार आप क्या लीजिए, एक और गिलास लीजिए, उसको आधा पानी से भर लीजिए, पानी से भरने के बाद उसमें चाक पाउडर डालिए, जैसे चाक पाउडर डालेंगे वो भी क्या करेगा, उसमें ऊपर की ओर तैरने लग जाएगा।
अब क्या लीजिए, वापस से एक और ग्लास लीजिए और उसको पानी से भर लीजिए। पानी से भरने के बाद क्या कीजिए, उसके अंदर लोहे का बुरादा डालिए थोड़ा थोड़ा। तो क्या होगा, वो भी पानी के ऊपर तरेगा, जबकि ये क्या बोला, घुलनशील, यानी पानी के अंदर घुल जाएगी। देखिए ग्लूकोज पाउडर गर्मियों में मोस्टली ज़्यादातर लोग पीते हैं। तो ग्लूकोज पाउडर क्या होता है, पानी के अंदर विलय हो जाता है, यानी घुल जाता है एकदम से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका सी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से चुंबकीय वस्तु है, यानी क्या पूछ रहा, चुंबकीय वस्तु कौन सी है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आप इनके आंसर करिए। क्या बोल रहा है, निम्न में से चुंबकीय वस्तु, लकड़ी, लोहा, कांच, प्लास्टिक। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक बताना कि चुंबकीय कौन सा। तो सबसे पहले तो देखिए लकड़ी, लकड़ी चुंबकीय वस्तु है क्या, लकड़ी नहीं है। कांच है क्या, नहीं है। प्लास्टिक है क्या, नहीं है। तो क्या बची, लोहा, लोहा क्या है आपकी चुंबकीय पदार्थ है। तो अगर मैं चुंबकीय वस्तु की बात करूं इन 4 ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, लोहा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है। क्या बोल रहा है ये, निम्न में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है। तो अगर मैं जल में तैरने की बात करूं तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, लकड़ी का गुटका, पत्थर, लोहे की कील, सोने की अंगूठी। तो देखिए जल के ऊपर तैरती है, यानी जल के ऊपर कौन सी वस्तु तैरेगी इन 4 में से। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो लकड़ी का जो गुटका है वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, चांदी के आभूषणों का काला पड़ने का कारण। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है ये, चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके काला पड़ने का कारण क्या है। तो क्या है, सोनोरस, आघात वर्धनता, संसारण। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं 15 में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसारण। यानी चांदी के आभूषण अगर काले पड़ रहे हैं तो वो किसके कारण है, संसारण के कारण है। तो आपको सी नंबर ऑप्शन क्या करना है, टिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 16 नंबर क्या बोल रहा है, पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। यानी जो पटसन है वो आपके पादप के कौन से भाग से प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पुष्प से, पत्ती से। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तना, यानी बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 17, मूंज किस पादप से प्राप्त होती है। यानी मूंज की बात करा कि जो मूंज होती है वो कौन से पादप से हमें प्राप्त होती है, जूट के पादप से, रुई के पादप से, मूंज घास के पादप से, पटसन पादप से। तो किससे होते हैं, सी नंबर, यानी मूंज घास के पादप से। जो नाम है उसी के घास के पादप से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, बंदेज के वस्त्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में अधिक प्रचलित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी बंदेज के जो वस्त्र हैं वो निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। राजस्थान एवं गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा आपका राजस्थान और गुजरात, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला 19 नंबर, सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य है। यानी सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, अफगानिस्तान, भारत, चीन, जापान। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूँ तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, यानी चीन क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप किसका विख्यात है। यानी राजस्थान में जो छपाई कला है उसका सर्वोत्तम स्वरूप किसका विख्यात है, यानी कौन से राज्य का या कौन से स्थान का। तो क्या क्या दे रखा, किशनगढ़ दे रखा, अजमेर, सांगानेर, जोबनेर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सांगानेर। और सांगानेर कहाँ है आपका, जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्या बोल रहा है, रेशम कीट पालन कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, एपीकल्चर और उपरोक्त सभी। तो अगर मैं 21 की बात करूँ तो सेरिकल्चर बोलते हैं, यानी जो रेशम कीट का पालन होता है उस रेशम कीट के पालन को क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, रेशम कीट पालन किस पादप पर किया जाता है। यानी जो रेशम कीट पालन है वो किस पादप के ऊपर किया जाता है। तो शहतूत, शीशम, खिजड़ी, उपरोक्त सभी। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो शहतूत, यानी शहतूत के ऊपर रेशम कीट का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, रुई का बिनोला बीज से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा कि
रुई को बिनोला, यानी रुई से बिनोला के ऊपर, यानी जो बिनोला होता है उसके ऊपर जो रुई होती है उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई, बुनाई, ओठना, खींचना। तो क्या बोलेंगे उसको? ओठना, यानी सी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसी प्रकार देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्या बोल रहा है? प्राकृत जंतु का उदाहरण है, यानी जो प्राकृत जंतु है उनका उदाहरण कौन सा है? और उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेयोन, नायलॉन, डेक्रोन, रुई। तो अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट क्या हो जाएगा? डी, यानी रुई क्या है? एक प्राकृत जंतु का उदाहरण है। अगला देखिए 25 नंबर, जानतव जंतु का उदाहरण है, यानी जानतव जो जंतु है उसका उदाहरण पूछ लिया इस बार। और 4 ऑप्शन दे दी, कपास, नायलॉन, ऊन, पटसन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊन, यानी जानतव जंतु जो है उसका उदाहरण क्या है? ऊन है। इसी प्रकार देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अब आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्या बोल रहा है कि दो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो कितनी होगी इसमें? 111 किलोमीटर, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाना है इसमें? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? यानी 1 मीटर की देशांतर 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? उसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी को तय करने में लगता है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? यानी वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 सितंबर और 23 दिसंबर। तो अगर मैं 28 के करेक्ट आंसर की बात करूं तो कब होगी? 21 मार्च, यानी कि वसंत विषुव की स्थिति कब बनेगी? तो कब बनेगी आपकी? 21 मार्च को बनेगी। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 29 नंबर, चंद्र ग्रहण की तिथि को लगता है, यानी जो चंद्र ग्रहण है वो कौन सी तिथि को लगता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, पंचमी को, अष्टमी को। तो कब लगेगा आपका चंद्र ग्रहण? यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो कौन सी तिथि को लगेगा? पूर्णिमा को, यानी बी नंबर ऑप्शन आपको राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला 30 नंबर, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? यानी क्या बोला कि जो मानव भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे हैं? तो कितने घंटे आगे? उसके लिए 4 ऑप्शन है, 4 घंटा, 4 पॉइंट, यानी 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे और 5 घंटे। तो 30 की बात करूँ तो 30 में करेक्ट क्या हो जाना आपका? 5.5 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का जो मानक समय ग्रीनविच रेखा है वो कितनी होगी? 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की भूपर पट्टी है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसके लिए 4 ऑप्शन है, सिलिका, मैग्नीशियम, निकिल, लोहा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? सिलिका, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्या बोला? पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे, निकिल, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर। तो कौन सा पाया जाता है? निकिल। निकिल को किससे लिखते हैं? Ni से। यानी पृथ्वी के केंद्र में जो पदार्थ की बात करेंगे तो निकल Ni क्या होता है? पाया जाता है। तो इसी प्रकार देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्या बोल रहा? निम्न में से कौन सी पृथ्वी के आंतरिक भाग संरचना के भाग हैं? यानी 4 ऑप्शन दे रखे और पूछ रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो देखिए भूपर पट्टी, मेंटल, क्रोड और ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? 33 में सी, यानी क्रोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला, पृथ्वी की संरचना में किस तत्व की बहुलता होती है? यानी पृथ्वी की संरचना में कौन से तत्व की बहुलता का मतलब ज्यादा, यानी बहुत अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो किसकी होती है? सिलिकॉन की जो है पृथ्वी की रचना में तत्वों के रूप में सबसे अधिक बहुलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, सिलेट किस आग्नेय चट्टान का रूप है? क्या पूछ रहा है आपसे इस बार?
सिलेट जो है वो कौन सी चट्टान का मूल रूप है? आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, अवसादी का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? आग्नेय का, यानी स्लेट जो है वो आग्नेय चट्टान का मूल रूप है, यानी इसी से इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। ज्वालामुखी में निम्नलिखित ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ, यानी जब ज्वालामुखी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? लावा, वाष्प, राख, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं 36 की बात करूँ तो क्या होता है? राख। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? राख निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्या पूछ रहा? वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे, ऑक्सीजन, ऑर्गन यानी Ar, नाइट्रोजन यानी N, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करूं, सबसे अधिक की बात की जाए तो नाइट्रोजन लगभग 78% क्या होती है आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोल रहा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? यानी सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.03%, 0.05%, 0.08% और 0.5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.03% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल में किस मंडल में घटित होती है? यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होते हैं वह वायुमंडल के कौन से मंडल में घटित होती हैं? समताप मंडल, मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, यानी बी नंबर आपका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। इसी प्रकार देखिए अगला, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? यानी जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में। तो बी नंबर यानी समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। वायुमंडल की किस परत या मंडल से ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो इसके अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? समताप मंडल, यानी सी नंबर ऑप्शन आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। अगला देखिए 42, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? यानी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? और 4 ऑप्शन दे रखा, बोरा, चिंकू, फोन, हर्मेटन। तो अगर मैं 42 की बात करूं तो बोरा क्या हो जाएगी आपकी? सबसे ठंडी स्थानीय पवन, स्थानीय ने उस स्थान की विशेष क्या हो जाएगी? बोरा। अगला क्वेश्चन देखिए 43, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, अमेरिका को, एशिया को, यूरोप को। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? यानी जो एंडीज पर्वतमाला है वो पूछ रहा कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। तो अगर मैं 44 की बात करूँ तो क्या है? दक्षिण अमेरिका ने, यानी कि एंडीज पर्वतमाला आपकी दक्षिण अमेरिका में क्या है? स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए 45, माउंट अल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यानी माउंट अल्बर्ट पूछ रहा है कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे। तो करेक्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगी? आल्पस, यानी बी नंबर आपका क्या रहेगा इसमें? राइट, यानी माउंट अल्बर्ट आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 46 क्या बोला आपको? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम, यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा हूँ। 4 दे रखे, केटू, मेटरहोर्न, काकेसम, किलिमंजारो। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? डी, किलिमंजारो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 47, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो गौर से देखिए बोल क्या रहा है? विश्व की दूसरी, यानी पहले नहीं पूछ रहा, कौन सी पूछ रहा? सेकंड नंबर, यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कैलाश पर्वत, केटू, माउंट मैकिनले। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगी? केटू, यानी कि करेक्ट आंसर केटू सेकंड नंबर की आपकी रहेगी। इसी प्रकार देखिए 48 नंबर, माउंट
किले कहाँ अवस्थित है, यानी माउंट मैकिले कहाँ पर अवस्थित है। और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, यानी माउंट मैकाले कहाँ स्थित है आपकी, उत्तरी अमेरिका। तो देखिए आज हमने 48 क्वेश्चन किए, आपको 48 में से आपके कितने राइट हुए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको डेली क्लासेस लेनी है। कल की क्लास में 1-2 क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से जो है उसका ऑप्शन आपको गलत बता दिया गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी मिस्टेक दोबारा ना हो। तो आपको जो है डेली कंटिन्यू क्लासेस लगानी है। आपकी जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन प्रैक्टिस सेट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।